हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। ये वीडियो मैंने स्टार्ट किया है वहीं से जहाँ से मैंने लास्ट वीडियो एंड किया था। लास्ट वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके उसे देख सकते हैं। तो यहाँ सुबह के 9 बज रहे हैं और 9 बजे तक मेरा पूरा काम हो गया है, पूजा पाठ हो गई है। जस्ट पूजा करके अब मैं थोड़ा सा 10 मिनट रिलैक्स करूँगी, पानी पीऊँगी, क्योंकि 6 बजे से उठने के बाद 9 बजे तक नॉन स्टॉप काम चलते ही रहते हैं। तो ऑलमोस्ट मेरा 80% काम हो गया है घर का। तो अब 10 मिनट यहाँ पे रिलैक्स करूँगी, उसके बाद फिर जो बाकी के काम हैं उसमें लग जाऊँगी। तो यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ किचन में और जो भी रात के बर्तनों को मैंने वॉश करके रखा था उसे मतलब रख दूँगी जगह पे। रात को बर्तनों को अगर धो के रख देते हैं तो सुबह तक वो बहुत अच्छे से सूख जाते हैं, फिर उसे जहाँ पे भी लगाना हो आराम से लगा सकते हैं। अगर गीले ही बर्तन हैं और उसे हम जब बर्तनों को रख देते हैं तो उसकी वजह से भी हमारे किचन में बहुत सारे कॉकरोच आने के चांस हो जाते हैं। और रात को इस तरह से जब हम किचन को अच्छे से साफ़ सुथरा करके सोते हैं तो सुबह हमें हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है। तो मेरा तो यही कोशिश रहता है कि रात को ही मैं मेरे किचन को बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा करके ही सोती हूँ, क्योंकि जब काम सब हम ही को करना है, मुझे ही करना है, तो फिर उसमें वेट किसका करना है। तो मैं उसी टाइम पे उस काम को ख़त्म कर देती हूँ, जिसकी वजह से मेरा अगला काम करने के लिए मुझे आसानी होती है। यहाँ पे रात को मैंने मूंग मटकी भिगा के रखा था। हम ज़्यादातर मैं और मेरे हस्बैंड स्प्राउट खाना पसंद कर रहे हैं आजकल, तो यहाँ पे मूंग मटकी को भिगा के रखा था। अब इसे मैं स्प्राउट मेकर में ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ कि एक दिन पूरा 24 घंटा लगता है स्प्राउट बनने में। थोड़ा बहुत अभी भी फ्रिज में है, जैसे थोड़ा सा बचा रहता है तो उसके पहले ही मैं मूंग मटकी भिगा के और उस स्प्राउट बनने के लिए रख देती हूँ, नहीं तो एकदम से ही ख़त्म हो जाता है और जब हमें ज़रूरत लगती है तो फिर वो मिल रहता नहीं है। तो यहाँ पे स्प्राउट मेकर में इस तरह से इसे रख देती हूँ तो बड़े आराम से ये बन जाता है और बहुत अच्छे तरह से बनता है। मतलब जैसे कपड़े में हम बांध के रखते हैं तो उसमें से, अब जैसे गर्मी का टाइम चल रहा है तो 24 घंटा अगर कपड़े में इसे बांध के रखें तो एक स्मेल सी छूटने लगती है और बहुत अच्छे से स्प्राउट बनता भी नहीं है। और अगर बनता भी है तो वो हमारे कपड़े में जाके पूरा फंस के स्प्राउट टूट जाता है। तो इसलिए मैंने ये स्प्राउट मेकर मंगाया था काफ़ी दिन से, मतलब 2-2.5 साल तो हो गया है मुझे। इसमें ही मैं स्प्राउट बनाती हूँ तो बड़े अच्छे से बन जाता है। तो इसे यहाँ पे अब साइड में रख दूँगी और साथ ही यहाँ पे मैंने डब्बे को वॉश करके रखा था। इसमें मेरा जो भी मैं बाजरे का आटा पिसाती हूँ, मोटी वाली रोटी बनाती हूँ, तो वो भी मेरा मतलब थोड़ा सा ही बचा था तो उसे मैंने रात को ही, थोड़ा सा था तो उसे छोटे से डब्बे में खाली करके इसे धो के रख दिया था कि इसमें फिर कल सुबह जब सामने सामने चीज़ें रहती हैं तो मुझे याद आता रहता है, नहीं तो मेरे दिमाग से निकल जाता है। मुझे थोड़ा भूलने की भी आदत है, तो इसलिए फिर मैं डब्बों को वॉश करके सामने ही रख दी थी कि फिर इसमें जो मतलब अनाज को पिसाना है तो उसे निकाल दूँगी तो सामने ही रहेगा, तो फिर इसे चक्की पे दे दूँगी पीसने के लिए। तो यहाँ पे मैं इस तरह से हर महीने ही 2 किलो ये बाजरा लेती हूँ और उसमें 2 किलो में 400 ग्राम मैं ये उड़द वाले जो दाल आती है सफ़ेद वाली वही डालती हूँ। एक बार मेरे हस्बैंड को मतलब डाइटिशियन के पास हमने कंसर्न किया था, तो वहाँ पे डाइटिशियन ने बोला था कि ज्वार बाजरे का जब भी आप आटा पिसाते हैं या रोटी बनाते हैं तो उसमें इस तरह से उड़द की दाल भी ज़रूर डाला करें, वो हेल्दी वर्जन हो जाता है थोड़ा सा। तो इसलिए उन्होंने जैसे बताया था मैं वही चीज़ अब हम दोनों के लिए फ़ॉलो करती हूँ। ये वाला रोटी बनाने पे मैं और मेरे हस्बैंड ही खाते हैं, मेरा बेटा ज़्यादा खाना पसंद नहीं करता है, तो उसके लिए नॉर्मल गेहूं की रोटी बनाती हूँ और हमारे लिए इस तरह से इसका बनाती हूँ। तो ये महीने भर में मतलब 2 किलो ये है और 400 ग्राम ये है, तो 2.5 किलो आराम से हमारे लिए चल जाता है। सुबह से जब से उठी हूँ सिर्फ मैंने पानी पानी ही पिया है। कभी मैंने आंवला जूस का पानी पिया है, कभी ग्रीन टी पिया है, तो कभी सादा पानी पिया है। तो अब जैसे कि 9 साढ़े नौ बज रहा है, 9:30 बजे तक भूख लग जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपने लिए मतलब दूध में थोड़ा सा प्रोटीन पाउडर
और बनाना शेक जैसा बना के पी लूँगी, क्योंकि हस्बैंड और बेटे को सुबह ही मैंने जूस बना के दे दिया था। तो वो तो जूस पी के हस्बैंड तो सो गए हैं और बेटा भी कुछ अपना काम कर रहा है। और यहाँ पे जैसे गर्मी का टाइम चल रहा है तो हमारे यहाँ अब ज़्यादा नाश्ता और लंच दोनों नहीं बनता है। सिर्फ़ मैं ब्रंच बना लेती हूँ कि नाश्ता और लंच दोनों का काम हो जाता है, क्योंकि लंच बनाओ तो मतलब ब्रेकफ़ास्ट बना दो तो ब्रेकफ़ास्ट के बाद कोई लंच नहीं करता है, वो पड़ा रह जाता है। तो मैं अब कोशिश करती हूँ कि दोनों चीज़ ऐसा बनाऊँ कि एक ही बार में नाश्ते और लंच का दोनों का काम हो जाए। तो उससे पहले थोड़ा-सा कुछ मेरे पेट में जब जाएगा, मुझे एनर्जी मिलेगी तभी मैं आगे का काम कर पाऊँगी। तो यहाँ पे मैं इस तरह से ही एक बनाना ले लेती हूँ और उसमें इस तरह से ये प्रोटीन पाउडर काफ़ी दिन से मैं इसे यूज़ करती हूँ, क्योंकि हम जो मतलब वेजिटेरियन होते हैं, मैं ज़्यादा मतलब मैं वेजिटेरियन ही हूँ, लेकिन अब थोड़ा-सा 2-3 साल से मैं एग खाना स्टार्ट की हूँ। बॉडी में जैसे भी डॉक्टर कहते हैं कि आपको इस चीज़ की नीड है, तो उस हिसाब से फिर मैं करना स्टार्ट करती हूँ। तो मैं प्रोटीन के लिए मैं यहाँ पे अब एग खाना शुरू की हूँ, वो भी कभी-कभार ही खाती हूँ, रेगुलर में तो खाना होता नहीं है। तो इसके लिए मैं प्रोटीन पाउडर का यूज़ करती हूँ कि थोड़ी-सी हमारे बॉडी में जो प्रोटीन की ज़रूरत होती है, वो इससे फुलफ़िल हो जाए। तो इस तरह से मैं ये प्रोटीन पाउडर, बनाना और दूध डाल के एक मिल्क शेक बना लेती हूँ और इसे पी लेती हूँ। इसे पी लेने के बाद 1.5 से 2 घंटा आराम से पेट फुल रहता है, बिल्कुल ही मतलब भूख जैसी नहीं लगती है और पीने में भी टेस्टी लगता है। तो इसे ही आराम से बैठ के एन्जॉय करूँगी। उसके बाद फिर आगे का काम बढ़ाऊँगी, क्योंकि हमें तो कामों का मतलब कमी ही नहीं रहता है। एक काम खत्म हुआ कि दूसरा काम हमारे पास तैयार हो जाता है। तो उसके साथ-साथ हमें अपने सेहत पे भी ध्यान देना चाहिए। तो मैं इसी तरह से खाते-पीते रहती हूँ और अपना काम भी करते रहती हूँ, क्योंकि जब शरीर में एनर्जी रहेगी तभी हम दूसरों का भी ख्याल रख पाएँगे। अब यहाँ पे मेरी शुरुआत हो गई है लंच बनाने की, लंच कह लें या ब्रेकफ़ास्ट कह लें। जब ब्रेकफ़ास्ट स्किप कर देते हैं हम, तो लंच का टाइम से थोड़ा-सा पहले ही खा लेते हैं, क्योंकि सुबह से ही फिर थोड़ा लाइट नाश्ता ही किए रहते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं चली हूँ आज सैंडविच बनाने। हमें वेजिटेबल सैंडविच खाना बहुत पसंद है। मेरे हस्बैंड को, बेटे को और मुझे, हम तीनों को ही बहुत पसंद है। इस तरह का नाश्ता जब मैं बना देती हूँ, इतना पेट भर के सब खा लेते हैं कि फिर लंच नहीं करते। तो इसलिए मैंने आज सोचा कि जब मैं सैंडविच की तैयारी कर रखी हूँ, तो मैं ब्रेकफ़ास्ट अगर बना दूँगी तो फिर उसके बाद लंच में कोई कुछ नहीं खाएगा। तो इसलिए ऐसे टाइम पे बनाऊँ कि दोनों ही काम हो जाए। तो मैं इस तरह से ही सभी चीज़ों को पहले निकाल ले रही हूँ, एक साथ निकाल के और इसे फिर तैयारी शुरू करूँगी। करने में भी आधा पौना घंटा चला ही जाता है, क्योंकि सैंडविच बनाने का भी प्रोसेस काफ़ी लेंदी हो जाता है। चटनी बनाना होता है, वेजिटेबल सैंडविच बना रहे हैं तो बहुत सारे वेजिटेबल्स काटने होते हैं। मेरा बेटा वैसे तो ज़्यादा सब्जियां खाना पसंद नहीं करता है, लेकिन इस तरह से जब मैं ये वाला सैंडविच बनाती हूँ तो बहुत ही मन से और बहुत इंटरेस्ट के साथ खाता है। जिस दिन उसे पता चल जाता है कि आज मैं सैंडविच बनाने वाली हूँ, वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है कि अरे वाह! आज सैंडविच बनने वाला है, आज सैंडविच बनने वाला है। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से जो भी मेरे मतलब फ्रिज में जो भी सब्जियां होती हैं मैं सभी को डाल देती हूँ। सब्जियां यहाँ पे मैंने निकाल लिया है। सबसे पहले चटनी बना लूँगी, चटनी की तैयारी कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने मिक्सी जार में हरा धनिया ले लिया है, फिर यहाँ पे हरी मिर्च ले रही हूँ। हरी मिर्च थोड़ा हम ज़्यादा ही लेते हैं, क्योंकि तीखा खाना थोड़ा पसंद है। फिर 4-5 कली लहसुन की ले ली हूँ और यहाँ पे 2 चम्मच मतलब मूँगफली, भुना हुआ मूँगफली डाल रही हूँ। इस तरह से चटनी में जब मूँगफली डालते हैं तो बड़ा टेस्टी सा चटनी बन जाता है। और मूँगफली को मैं हमेशा ही डीमार्ट से लाने के बाद उसे भून के ही रखती हूँ। जब भी जैसे पोहा हुआ, उपमा हुआ, हर नाश्ते में ही भुना हुआ सेंधदाना तो मूँगफली डालना ही रहता है। तो ये आसान हो जाता है काम, अलग से फिर भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए भुना हुआ इसमें मूँगफली डाल रही हूँ। साथ ही यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट, जो सूखा नारियल का पाउडर आता है, उसे डाल रही हूँ 3-4 चम्मच। इससे बहुत ही टेस्टी चटनी बनती है। आप चाहें तो यहाँ पे जो गीला वाला नारियल आता है उसे भी डाल सकते हैं,
लेकिन गीला वाला नारियल घर में कभी है कभी नहीं है, तो इस तरह से मैं इसी नारियल के पाउडर का ही यूज़ करती हूँ। बहुत ही टेस्टी इससे भी चटनी बनती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। उसी के साथ उसमें क्या कहते हैं, जीरा डाल दे रही हूँ, नमक डाल रही हूँ टेस्ट के हिसाब से और थोड़ा-सा पानी डाल के इसे पीसेंगी। ये वाली चटनी इतनी टेस्टी बनती है ना कि इसे आप, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ सैंडविच के साथ ही बना के खाएँ। इसे आप जैसे इडली डोसा भी बना रहे हैं, तो भी इसे बना सकते हैं। सिर्फ़ उस टाइम पे उसमें जीरा और कड़ी पत्ता और कड़ी पत्ता और सरसों का तड़का देके इस चटनी को आप जब सर्व करेंगे तो और टेस्टी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मुझे सैंडविच के साथ यूज़ करना है, तो इसलिए मैं इसमें तड़का नहीं लगाऊँगी। अब यहाँ पे जो सब्जियाँ हैं इसे काट लूँगी। तो सब्जियों को जैसे बारीक-बारीक मैं चॉपर में ही काटती हूँ। बहुत सारे लोग वेजिटेबल सैंडविच जब बनाते हैं तो स्लाइस में काटते हैं, लेकिन हमें थोड़ा-सा इस तरह से बारीक काट के सैंडविच बनाने पे ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैंने प्याज़, टमाटर, ककड़ी और शिमला मिर्च ले लिया है। शिमला मिर्च थोड़े से मतलब नरम पड़ गए हैं, लेकिन इसका यूज़ कर लूँगी। इसके साथ गाजर भी मैं डालती हूँ, लेकिन इस समय पे मेरे पास गाजर नहीं है। तो जो भी सब्जियाँ हों अगर आप उसे डाल के बनाएँगे तो बहुत ही टेस्टी सा बनता है और बच्चे बड़े चाव से खाते हैं। मेरा बेटा वैसे तो सब्जियाँ खाना पसंद नहीं करता है, लेकिन जब इस तरह से मैं ये सैंडविच बनाती हूँ, तो बहुत ही खुश हो जाता है। उसे जब पता चलता है कि आज सैंडविच बनने वाला है, तो बहुत ही मतलब खुश रहता है कि अरे आज तो सैंडविच खाने को मिलेगा, आज तो सैंडविच खाने को मिलेगा। इस तरह से देखिए एकदम बारीक सा मैंने चटनी पीस लिया है और इसे मैं इस तरह से कंटेनर में करके ही रखती हूँ। जितना अभी सैंडविच में मतलब लगेगा उतना यूज़ हो जाएगा, बाकी का इसी कंटेनर में रहेगा। तो जैसे हम खाना-वाना खाते समय भी हमें पसंद है ये चटनी, तो तब हम यूज़ कर लेते हैं। और फिर यहाँ पे जो मैंने वेजिटेबल काटा है उसमें मैं इस तरह से सिंपल से मसाले ही ऐड करती हूँ। जैसे कि यहाँ पे नमक डालूँगी, मिक्स हर्ब जो आता है पिज़्ज़ा सीज़निंग उसे डाल देती हूँ, चिली फ्लेक्स डाल देती हूँ और उसी के साथ चाट मसाला डालती हूँ, थोड़ा-सा काली मिर्च का पाउडर डालती हूँ। ये सब घर में ही जैसे काली मिर्च का पाउडर ये सब बना के रखती हूँ, तो अच्छे से यूज़ हो जाता है। और उसी के साथ फिर मेन जो मसाला होता है वो ये जो अपना आता है शेज़वान चटनी, इसे डालना है। इससे बहुत ज़्यादा टेस्टी हमारा ये वाला स्टफ़िंग सैंडविच का स्टफ़िंग तैयार होता है। तो इसे डाल के ये भी जितना आपको जैसे तीखा या कम तीखा पसंद हो उस हिसाब से आप ये शेज़वान चटनी डाल सकते हैं और डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद सिर्फ़ अब हमें फटाफट सैंडविच बनाना है। यहाँ पे मैं सैंडविच बनाने के लिए ब्राउन ब्रेड का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप इस तरह से सैंडविच बना रहे हैं तो आप वाइट ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे टेस्ट में बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा-सा ब्राउन ब्रेड थोड़ा-सा हेल्दी वर्ज़न हो जाता है, व्हीट फ्लोर का होता है, नहीं तो वाइट वाला थोड़ा-सा मैदा ज़्यादा रहता है, इसलिए मैं ये ब्राउन ब्रेड का यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से देखिए स्लाइस पे मतलब ब्रेड के स्लाइस पे इस तरह से जो वेजिटेबल काट रखा है उसे डालती हूँ। उसके बाद उसके ऊपर मैं यहाँ पे चीज़ स्लाइस आधा-आधा करके डालती हूँ। पूरा स्लाइस डालने को जाओ तो बहुत ज़्यादा ही हेवी हो जाता है और ऊपर के स्लाइस पे ब्रेड के स्लाइस पे इस तरह से चटनी लगा देती हूँ। चटनी आप चाहे तो दोनों ब्रेड के स्लाइस पे लगा के फिर वेजिटेबल का स्टफिंग उस पे रखें, लेकिन मैं एक ही तरफ लगाती हूँ और इस तरह से फिर उसे मैं टोस्टर में डाल देती हूँ टोस्ट होने के लिए। तो बहुत ही टेस्टी सा सैंडविच बनता है। सिर्फ़ इसकी तैयारी करने में ही जो आधा घंटा या 15-20 मिनट लगता है और बाकी फटाफट सैंडविच बन जाता है और बहुत टेस्टी सा बनता है। इसे 2 सैंडविच खा लो तो आपका पेट फुल हो जाता है। फिर आपको 3-4 घंटे तो बिल्कुल ही भूख नहीं लगती है। और इस तरह से टोस्ट करने के टाइम ऊपर की तरफ से इस पे बटर लगा देती हूँ, तो बड़ा ही टेस्टी सा सैंडविच हमारा रेडी हो रहा है। तो यहाँ पे बेटे को दे दूँगी, वो खा लेगा और फिर मैं और मेरे हस्बैंड भी एन्जॉय करेंगे मतलब इस सैंडविच को। तो बहुत ही अच्छे से बनता है, एक बार आप इस सैंडविच को ज़रूर ट्राई करना, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत पसंद आएगा। एक बार आप ज़रूर ट्राई करना।
बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता हो जाने के बाद फिर से मैं किचन में आ गई हूँ। बार-बार ये कहने के बाद मुझे अजीब लग रहा है कि बार-बार हम कितने बार किचन में आते हैं। लेडीज़ लोगों की ज़िंदगी मतलब आधी क्या 75% तो किचन में ही निकल जाता है। तो यहाँ पे फिर से मैं आ गई हूँ और जो भी चीज़ें अब किचन में फैली हैं, इसे सब समेटूँगी, बर्तन धो लूँगी। तो साथ के साथ ही सब काम होते रहते हैं, तो अगले बार के लिए ईज़ी हो जाता है। अगर किचन में इसी तरह से चीज़ों को फैला के रखें और फिर जब कुछ और करने आएँगे, तो पहले इस काम को निपटाना पड़ेगा, फिर दूसरे काम को करने को होगा। तो इसलिए तुरंत के तुरंत ही मैं चीज़ों को क्लियर करती रहती हूँ। जैसे कि 1-2 सैंडविच यहाँ बच गया है, तो इसे कंटेनर में करके रख दूँगी फ्रिज में, बाकी चीज़ों को समेट दूँगी। तो इस तरह से हमारे घर के काम आसान हो जाते हैं और घर भी हमारा साफ-सुथरा क्लियर लगता है, तुरंत के तुरंत काम हो जाने पे। अगर कोई हमारे घर में अचानक से आ भी जाए, तो उसे भी देख के अच्छा लगेगा कि हमारा घर हमेशा साफ-सुथरा बना रहता है। अब यहाँ बज रहा है 2 बजे तक थोड़ा-सा मैंने आधा घंटा रिलैक्स किया, बैठ के थोड़ा-सा टीवी देखा, उसके बाद फिर से मैं आ गई हूँ मेरे हॉल में। मैंने आज सोच रखा था कि आज जैसे पहले से ही प्लानिंग करके ही रखती हूँ मैं कि मुझे नेक्स्ट डे क्या-क्या करना है, तो मैंने सोच ही रखा था कि सैंडविच बनाऊँगी, तो मेरा एक साथ ही ब्रेकफ़ास्ट और लंच का काम हो जाएगा। तो मेरे पास काफ़ी सारा टाइम रहेगा, तो उस टाइम को मैं यूटिलाइज़ करूँगी किसी और काम के लिए। तो यहाँ पे मैं आज मेरा एक ब्लाउज़ सिलना था, तो वही मैंने सोचा आज सिल लूँ क्योंकि मुझे कहीं बाहर भी जाना है, तो उसकी भी मैं थोड़ी बहुत तैयारी कर रही हूँ। तो मुझे एक ब्लाउज़ सिलना था, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ। यहाँ पे लाइट भी हमारे यहाँ चली गई है। आजकल गर्मी के टाइम पे बहुत ज़्यादा ही लोड शेडिंग हो रही है। अक्सर दिन में 2-3 घंटे तो लाइट चली ही जा रही है, लेकिन मौसम जैसे थोड़ा-सा ठीक रहता है, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं यहाँ पे जैसे लेटने भी जाऊँगी तो नींद नहीं आएगी गर्मी की वजह से, तो मैं यहाँ पे अपना काम ही कर लूँ। तो यहाँ पे ब्लाउज़ सिलने के लिए मैं यहाँ पे इस तरह से मैं अपने जो भी ब्लाउज़ होते हैं मैं खुद ही सिलती हूँ और शादी के पहले मैं तो बाहर के भी ब्लाउज़ काफ़ी सिलती थी। जब भी मैं ब्लाउज़ सिलने बैठती हूँ तो मुझे पुराने टाइम बहुत ज़्यादा याद आ जाते हैं। उस टाइम पे तो मैं एक ब्लाउज़ इतना मेरा स्पीड अच्छा था कि एक ब्लाउज़ मैं 45 टू 1 मिनट्स के अंदर या 1 घंटे के अंदर मैं सिल लेती थी। सिंपल वाले ब्लाउज़ हो या अस्तर वाले हो, लेकिन बड़े फटाफट हो जाते थे। लेकिन अब जैसे कि सिर्फ़ अपना ही सिलाई करती हूँ, तो रेगुलर में जब कोई चीज़ हम नहीं करते हैं, तो उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। तो उसी तरह से अब मेरी स्पीड भी कम हो गई है। तो आराम से ही मैं इस तरह से सिलाई करती हूँ और पहले के टाइम मेरे पास पैर वाली मशीन थी, तो उससे थोड़ा जल्दी भी हो जाता था। लेकिन अब मैंने हाथ वाली मशीन ले ली है कि थोड़ा-सा ये वाला मशीन जगह कम लेता है, इसलिए मैंने इसे मतलब चेंज कर दिया था, हाथ वाली मशीन ले ली हूँ। तो यहाँ पे ब्लाउज़ सिल लूँगी, ब्लाउज़ सिलते-सिलते अब देखते हैं कितना टाइम होता है, उसके बाद फिर आगे के काम होंगे। तो यहाँ पे देखिए कटिंग करने के लिए मैं इस तरह से मेरे ब्लाउज़ का जो भी मेरा साइज़ है, मैं पेपर पैटर्न पेपर पे कट करके रखी हूँ और उसे ही सीधा कपड़े पे लेती हूँ ड्रॉ करके और कटिंग कर लेती हूँ, तो ज़्यादा मुझे हर बार मेजरमेंट लेना नहीं रहता है। आराम से फटाफट कटिंग हो जाती है क्योंकि रेगुलर में वही चीज़ मेरे बॉडी का मुझे पता चल गया है, तो आराम से वो सिला जाता है। तो इस तरह से देखिए अब सिलाई भी कर लूँगी, तो सिलते-सिलते देख के भी अच्छा लग रहा है। जब ब्लाउज़ अच्छा बनने लगता है, तो खुद को ही समझ में आ जाता है कि बहुत अच्छे से ब्लाउज़ बना रहा है। सो फ्रेंड इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस कर देना कि मेरी आने वाली अगली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।